कृष्ण मित्रों। तो मैं राजीव कुमार, मेरा नाम राजीव कुमार है और मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है। तो इंजीनियर तो मैं हूँ ही, उसके साथ ही साथ मैं बिलोंग करता हूँ हिंदू धर्म सनातन धर्म से। और बीइंग ए इंजीनियर मुझे पता है साइंस के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, साइंस की लिमिटेशंस क्या है, राइट। तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें, सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसका डायरेक्ट साइंस को एक्सप्लेनेशन देता ही नहीं है। तो स्लोली एंड स्लोली मेरा इंटरेस्ट जगा अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने में। उसी की कड़ी में श्रीमद् भागवत गीता, जिसे आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, मैं इस बुक से स्टार्ट किया हूँ रीड करना। तो जब मैं इस बुक को रीड करना स्टार्ट किया तो मैं पर्सनली इससे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, और नो डाउट सारे लोग सीखते हैं, मैं भी सीख ही रहा हूँ। और इन फॉर दिस, अगर मैं ये इन से कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, ओके, इफ़ आई एम लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस बुक, देन लोग क्यों नहीं सीख सकते हैं। लोगों को भी सीखनी ही चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसे तो बुक है नहीं, बुक है, इसकी वैल्यू है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो और पढ़ रहे हैं इस बुक को। तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के नॉलेज इससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग अलग लोग, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है। तो हर एक लोग अपने अपने एंगल से अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, और नो डाउट दे आर मेकिंग प्रॉफिट बाय एनी रूल, बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो मैं सारे लोगों को ये बोलूँगा कि आप पढ़ें इस बुक को। अगर आपके पास टाइम हो, टाइम मैनेजमेंट सही है, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, वर्कलोड ज़्यादा नहीं रहता, तो आप बिल्कुल टाइम निकाल कर आधे घंटे 1 घंटे आप बिल्कुल स्टडी करें इस बुक को आराम से। उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, या फिर लैक ऑफ टाइम है, या टाइम मैनेजमेंट उनका सही नहीं है, या फिर वर्कलोड ज़्यादा रहता है, उन लोगों के लिए मैं एक एपिसोड निकालने के लिए सोच रहा हूँ। और उस एपिसोड में होगा क्या कि गीता है, इस श्रीमद् भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसका वर्णन किया गया है, जो भी ज्ञान दिया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा डायरेक्टली दिया गया है। तो इस बुक में टोटल 18 अध्याय हैं, और एक अध्याय में बहुत सारे श्लोक भी है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जिन लोगों के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, उन लोगों के लिए एक श्लोक संस्कृत में, उसका सबसे पहले संस्कृत में उसका उच्चारण, फिर उसी का हिंदी अनुवाद, संस्कृत में जो चीज़ लिखा है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, और फिर जो स्वामी प्रभुपाद ने इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया, वो एक्सप्लेनेशन एज इट इज आपके पास पहुंचा दो। क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग नॉलेज निकाल रहे हैं इससे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपना इसमें कुछ भी मिक्स करूं और गलत नॉलेज आपके पास पहुंचाऊं, बिकॉज मैं उतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ इस बुक के कंपेरिजन में। अगर मैं अपने खुद का कंपेरिजन इस बुक से कर नहीं सकता, क्योंकि इस बुक की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई है, और मैं उस लेवल पे भी नहीं। दैट इज रियलिटी एंड वी शुड एक्सेप्ट आवर रियलिटी, राइट। दिक्कत क्या है कि अभी श्रीमद् भागवत गीता के नाम पे यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट फैले हुए हैं, लोग उसमें अपना मिक्स करके कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो वो प्योर फॉर्म नहीं रह जाता है। और जहाँ प्योर फॉर्म किसी चीज़ का नहीं रहता है, वहाँ पे चीज़ें गलत तरीके से रिप्रेजेंट होती ही है, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहा ही नहीं, वो तो मिक्स हो गया। और मिक्स चीज़ें दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज अगर भगवान कोई कुछ कर रहे हैं और उसमें हम अपनी चीज़ों को मिक्स कर दें, तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि हम तो उतने ज्ञानी है नहीं अभी। तो इस बुक में जो भी कंटेंट है एज इट इज, एक वर्ड भी इधर से उधर किए बिना, ये सारा का सारा कंटेंट श्लोक के माध्यम से, जैसे श्लोक के माध्यम से आपके पास पहुंचा दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये बुक में बहुत सारे श्लोक्स हैं, तो डेली 1 से 2 श्लोक, उसका संस्कृत अनुवाद, फिर उसका हिंदी में क्या समझते हैं उस सेंटेंस से, जो भी 2 सेंटेंस होंगे या 3 सेंटेंस, फिर उसका स्वामी प्रभुपाद ने क्या एक्सप्लेनेशन किया है। बस ये सिर्फ 3 चीज़ें होंगी, और आप मेरे साथ जुड़े रहें। और इस बुक को का कंप्लीट नॉलेज आप ऑफिस जाते जाते, घर आते आते, जब मन करे कान में ईयरफोन लगाएं, क्योंकि होता है सारे लोगों के पास, और वहाँ से आप सारा का सारा नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, जो मैं एपिसोड निकालने वाला हूँ वो एपिसोड आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और दिस बुक इज़ वेरी प्रीसियस, सो रिस्पेक्ट योर धर्म, अंडरस्टैंड योर कल्चर, अपने संस्कृति को समझें, अपने धर्म का रिस्पेक्ट करें, आदर करें।
राइट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त भी इस बुक का ज्ञान एक्सट्रैक्ट करें, या फिर आप अपने परिजनों के साथ घर में बैठे माँ बाप के साथ या भाई बहन के साथ या अपने बच्चों के साथ, तो ऑफ कोर्स यू कैन शेयर दिस, बिकॉज ये कोई वल्गर कंटेंट तो है नहीं। दिस इज फॉर योर, दिस इज बूस्ट योर, दिस विल बूस्ट योर नॉलेज। तो नॉलेज बढ़ाना तो अच्छी बात है, और एक मानसिक कामनेस कामनेस मिलेगा इस बुक को पढ़ने के बाद। आप मानसिक तनाव से दूर हो जाएंगे। ये स्लोली स्लोली होता है। आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस, आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं या फिर साथ जुड़े रहते हैं तो। और साथ जुड़े रहने से जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम भी कर रहे हैं इस बुक के रिस्पेक्ट में, बहुत सारे लोग हैं जो कचरा फैला रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एक अच्छे काम के लिए, अपने संस्कृति को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने संस्कृति को फैलाने के लिए। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़े। अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। विद इन सम डेज एपिसोड्स आने शुरू हो जाएंगे, और अपने सारे परिजनों के साथ इसे शेयर जरूर करें, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। और अभी का जो माहौल है उस माहौल में अपनी संस्कृति को समझना और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो जैसे हो सकते हैं वैसे समझेंगे, क्योंकि हम इसे समझेंगे कि हमारी संस्कृति है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।